हेलो नमस्कार, कैसे हो? उम्मीद करती हूँ सभी बढ़िया होंगे और अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। तो मैंने लिए है सामान्य विज्ञान के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि आए हुए प्रश्न हैं, इनकी ओल्ड पेपर जो है उनसे लिए हुए प्रश्न हैं। अगर विश्वास नहीं है तो आप ओल्ड पेपर जो है, प्रीवियस के जो पेपर होते हैं उनको जाकर देख सकते हो। ये सेम टू सेम आपको क्वेश्चन मिलते हैं कि नहीं मिलते हैं, तो वो आपको अपने आप ही पता चल जाएगा। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। लगभग मैंने आपके 50 प्रश्न लिए, सॉरी 100 प्रश्न लिए। कितने प्रश्न लिए? 100। और 100 जो है ना, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। इतने महत्वपूर्ण प्रश्न है कि आप खुद जब लास्ट तक बने रहोगे ना, तब पता चलेगा। और फिर आप अपने बुक्स वगैरह में देखोगे ना, तो आप खुद कहोगे कि वास्तव में कितने, मतलब जो है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आप कह सकते हो इनको। और इतने बार रिपीट हुए हैं जिसकी कोई सीमा ही नहीं है, ठीक है ना। तो अगर आप लास्ट तक बनते हो तो आपके लिए ये जो है, ये सामान्य जी के आपके लिए बहुत ही, कह सकते हो एक तरह से रामबाण जो है आपके लिए साबित हो सकते हैं। इतने 100 प्रश्न कम नहीं होते हैं, बहुत ज़्यादा होते हैं। क्या 100 प्रश्न कम नहीं होते, बहुत ज़्यादा होते हैं। अगर आप एक एक बार इस क्लास को देख लेते हो तो आपके लिए ये बहुत ही ज़्यादा क्या है, आपके क्वेश्चन को हल करने में आपके लिए हेल्प करेगी। तो आइए देखते हैं अब अपने पहले प्रश्न की तरफ आते हैं। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो कि अपने 100 में से कितने क्वेश्चन आपने सही किए, ठीक है ना। और अगर आपको यूज़फुल लगता है तो अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, ठीक है ना। तो और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। तो देखते हैं पहले प्रश्न जो है अपना क्या है। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है, ये बताना है आपको। तो जल का जो रासायनिक सूत्र हो जाएगा वो कौन सा होगा? वो होगा H2। क्या होगा? H2O जो है जल का रासायनिक सूत्र है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, पृथ्वी का सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है, यानी पृथ्वी के सबसे पास में ग्रह कौन सा है, ये आपको बताना है। तो ये हो जाएगा आपका बुध। कौन सा हो जाएगा? बुध हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? मानव शरीर में सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, ये बताओ आप। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। और तो सबसे बड़ी ग्रंथि आपकी हो जाएगी यकृत। कौन सी हो जाएगी? यकृत हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। पाचन क्रिया मुख्यतः शरीर में किस अंग में होती है, यानी कि जो पाचन क्रिया जो है आपके कौन से अंग में जो है होती है, ये आपको बताना है। बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो छोटी आंत होती है ना, वहाँ पे आपको क्या है, पाचन क्रिया जो है देखने को मिलती है, ठीक है ना। तो छोटी आंत पे जो है पाचन क्रिया का मुख्य कार्य होता है, ठीक है ना। तो ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। आपको बताना है हृदय के कितने कक्ष या फिर चैम्बर्स या फिर आप कोष्ठ कह सकते हो, कितने होते हैं। तो ये आपको सभी को पता है, 4 होते हैं, ठीक ना। ये आपको पता होना चाहिए। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न, ठीक है ना। कि प्रकाश की गति कितनी होती है, ये आपको बताना है। प्रकाश की गति कितनी होती है, ये आपको बताना है। तो गति कितनी होती है? 3 × 10 10 की जो पावर 8 m-h हो जाएगा आपका, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न आपके क्या कहता है? विद्युत धारा की जो SI का जो इकाई है, इकाई का क्या होगा, ठीक है। तो SI की इकाई क्या है, ये आपको बताना है। तो SI की क्या इकाई जो होती है, विद्युत धारा की SI की इकाई जो क्या होती है, वो होती है एम्पियर। क्या होती है? एम्पियर होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। द्रव्यमान की SI का इकाई का जो है आपको बताना है। तो कौन सी होती है द्रव्यमान की जो SI इकाई है, वो कौन सी हो जाएगी आपके? वो होगी किलोग्राम। क्या होगी? किलोग्राम आपके हो जाएगी। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? श्वसन क्रिया में कौन सी गैस ली जाती है, ये आपको बताना है। तो श्वसन क्रिया के दौरान जो है ऑक्सीजन गैस जो है आपके अंदर ली जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं। हड्डियों और दांतों को मजबूत बनाने वाला तत्व कौन सा है, ये आपको बताना है। तो हड्डियों और दांतों को मजबूत जो तत्व बनाता है वो होता है कैल्शियम। क्या होता है? कैल्शियम होता है आपका। अगले प्रश्न की बात करते हैं। रेडियो
एक्टिव जो तत्वों की जो खोज है किसने की थी? तो रेडियो एक्टिव जो तत्वों की खोज करने वाले थी, ये थी मैडम क्यूरी। कौन थी? मैडम क्यूरी जो थी, इन्होंने क्या की थी? रेडियो एक्टिव तत्वों की क्या की थी? खोज की थी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रक्त जो शुद्ध करने वाला अंग कौन सा है? तो रक्त जो है शुद्ध करने का कार्य कौन करता है? ये करता है वक्र। कौन करता है? वक्र करता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, पेड़ पौधों में भोजन बनाने की क्रिया को क्या कहते हैं? यानी कि पेड़ पौधों को जो भोजन बनाने की जो क्रिया होती है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये भी प्रश्न आता है, तो उसे कहते हैं प्रकाश संश्लेषण। क्या कहते हैं? प्रकाश का संश्लेषण जो होता है भोजन की जो है, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, दूध में कौन सा प्रमुख पोषक तत्व होता है? तो दूध में प्रमुख जो है पोषक तत्व होता है आपका कैल्शियम होता है, ठीक है ना। ये ध्यान रखना है आपको, बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है भाई, एक भी मत छोड़ना आप भूल से भी, ठीक है ना। और यही आपको एग्जाम में देखने को मिले, अगर नहीं देखने को मिले ना तो आप मुझे है ना वापस आके कमेंट भी कर सकते हो। मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? तो सभी को पता है 206 मनुष्य की जो है हड्डी में जो है शरीर में हड्डी होती है, ठीक है ना। मानव शरीर में सबसे छोटी अस्थि कौन सी है? ये आपको बताना है। तो मानव शरीर, तो आपके ये कौन सी हो जाएगी? आपके ये होगी स्टेपिस। कौन सी हो जाएगी? स्टेपिस जो है सबसे छोटी अस्थि होती है, जो कि कान में पाई जाती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मनुष्य का जो होता है वो सामान्य तापमान क्या है? ये आपको बताना है। तो मनुष्य का जो सामान्य तापमान होता है वो होता है कितना? ये होगा 91.6 डिग्री F, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा आपके क्या? मनुष्य का क्या है? सामान्य तापमान, ठीक है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, विटामिन डी की कमी से होने वाला रोग कौन सा है? पहले ये बता दो। तो विटामिन डी की कमी से होता है क्या है? रिकेट्स होता है। कौन सा होता है भाई? रिकेट्स रोग होता है, वो विटामिन डी की कमी से होता है। पाचन में सहायक रस कौन सा है जो यकृत से निकलता है? तो पाचन में जो है कौन सा रस सहायक होता है? वो होता है पीत रस। कौन सा रस होता है? पीत रस, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, शुद्ध जल का पीएच मान क्या होता है? तो शुद्ध जल का पीएच मान होता है 7, ठीक है ना। अगले प्रश्न की बात करते हैं, किस गैस की उपस्थिति में आग नहीं जलती है? तो कौन सी अगर गैस अगर उसमें सम्मिलित है तो वहाँ पर आग नहीं लगेगी, तो CO2 लगे होगी ना वहाँ पे, तो क्या होगी? आग नहीं लगने की संभावना रहती है, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है? बताओ। तो सूर्य अगर आपको अगर विटामिन डी चाहिए तो सूर्य की रोशनी लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, डी। अगले प्रश्न की बात करते हैं, डेंगू किससे फैलता है? बताओ भाई। तो डेंगू फैलने वाला किससे फैलता है? तो डेंगू फैलता है आपके किससे? तो ये आपके फैलता है वायरस, जो कि किसके कारण होता है? एडिस नामक मच्छर जो होता है उसके कारण ये वायरस फैलता है। अगला प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है भाई, और आया हुआ भी प्रश्न है कि डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड जो है ये DNA का जो है पूरा नाम है। क्या है? DNA का पूरा नाम क्या है? डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक हो जाएगा एसिड, ठीक है ना। तो ऑप्शन कौन सा सही हो जाएगा? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं भाई, अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है आपके रक्त में RBC का कार्य क्या होता है? बताओ आप। तो रक्त में जो RBC होती है, ठीक है ना, तो ये होता है, ये करती है ऑक्सीजन को ले जाने का कार्य। कौन करती है? जो RBC। अगला प्रश्न है, पोलियो किससे फैलता है? ये बताओ आप। तो पोलियो फैलता है, ये भी आपके वायरस से फैलता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, मानव हृदय में कुल कितने कक्ष या कोष्ठ कितने होते हैं? तो 4 होते हैं, ठीक है ना।
अगला प्रश्न है, सूर्य की सतह का तापमान लगभग कितना होता है। सूर्य की सतह का पूछा है कि इसका तापमान जो है लगभग कितना होता है, तो ये होता है 600 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है? 600 डिग्री सेल्सियस जो है ये पृथ्वी के लगभग तापमान होता है। अब बताओ, चंद्रमा का गुरुत्व बल पृथ्वी के मुकाबले कितना होता है, ये बताओ। तो ये होता है 1/6। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये होता है पृथ्वी के मुकाबले 1/6 जो है इसका जो है गुरुत्व पृथ्वी का बल होता है। रक्त समूह की खोज किसने की थी, तो ये की थी लैंड स्टीनर ने की थी। किसने की थी भाई? लैंड स्टीनर ने जो है इसकी खोज की थी। अगला प्रश्न है, लोहा किस खनिज से प्राप्त होता है, तो ये होता है आपका हेमेटाइट से। किससे होता है? हेमेटाइट से लोहा प्राप्त होता है। कौन सी गैस जलने में सहायक होती है, तो कौन सी गैस जलने में सहायक होती है, तो ये होती है आपके CO2। ठीक है ना, O2 गैस जो है जलने में आपके सहायक होती है। और नई कौन सी होती है? CO2 जो H2O है वो असल जो है जलने में सहायक नहीं होती है। न्यूनतम तापमान वाला यंत्र कौन सा है, तो ये है न्यूनतम तापमान मापने का जो यंत्र है वो होगा न्यूनतम तापमापी। क्या हो जाएगा? न्यूनतम तापमापी जो है न्यूनतम तापमान मापने का यंत्र हो जाएगा। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है, मानव शरीर में ऊर्जा का प्रमुख स्रोत कौन सा है, तो ये होता है हाइड्रोकार्बेट जो है ये जो है मानव शरीर में ऊर्जा का क्या होता है? प्रमुख स्रोत होता है। अगला प्रश्न है, बर्फ पिघलने का तापमान क्या होता है, तो बर्फ जो है 0 डिग्री सेल्सियस पे क्या होता है? पिघल जाता है। अगला प्रश्न है, कोशिका का शक्ति का केंद्र किसे कहा जाता है, तो सभी को पता है, ये तो आपने पढ़ा ही है बचपन से। माइटोकॉन्ड्रिया जो होता है ये कोशिकाओं का शक्ति का केंद्र होता है। अगला प्रश्न है, न्यूटन के गति के जो नियम कितने हैं, तो सभी को पता है 3 हैं ये तो। ठीक है ना, न्यूटन की जो नियम है गति के उनके 3 हैं। ठीक है ना। नियम, कोयले का शुद्धतम रूप कौन सा है, ये बताओ। तो कोयले का शुद्धतम रूप वो होता है लिग्नाइट। ठीक है ना, तो लिग्नाइट जो है शुद्धतम रूप होता है। कंप्यूटर की मेमोरी मापने की कई क्या है, तो कंप्यूटर की मेमोरी मापी जाती है बाइट से। ठीक है ना, ये भी बहुत ही अच्छा प्रश्न है। शरीर का सबसे कठोर भाग कौन सा है, ये बताओ आप। तो शरीर का सबसे कठोर भाग आपका होगा दांत का जो है इनेमल होता है उसका जो है सबसे कठोर भाग होता है। सूर्य मुख्यतः किस गैस से बना है, तो सूर्य जो है कौन सी गैस इसमें सर्वाधिक होती है, तो नाइट्रोजन सबसे जो ज़्यादा है सूर्य की गैस बनने में सहायक है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर किसे मापता है, तो बैरोमीटर मापता है नमी को। किसे मापता है भाई? नमी को मापता है। ठीक है ना। एलपीजी में प्रमुख रूप से कौन सी गैस होती है, तो एलपीजी में सब प्रमुख तो गैस कौन सी होती है, ये होती है ब्यूटेन। कौन सी होती है भाई? ब्यूटेन होती है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, रिफ्रिजरेटर है में कौन सी गैस उपयोग होती है, तो ये कौन सी गैस उपयोग होती है? एमोनिया। अमोनिया जो है रिफ्रिजरेटर में क्या है? काम आती है। कैंसर की जांच हेतु आपको बताना है कौन सी प्रक्रिया है जो कैंसर को जो है जांच के लिए सहायक होती है, तो ये होती है बायोप्सी। बायोप्सी जो होती है ये कैंसर को जांचने में सहायक होती है। ठीक है ना। अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है आपका, उपग्रह को कक्षा में भेजने के लिए किस तकनीक का प्रयोग किया जाता है, तो किसका प्रयोग किया जाता है भाई? किसका प्रयोग किया है? उपग्रहों को ये जो है इसमें भेजने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है,
तो ये आपका आंसर हो जाएगा रॉकेट प्रणोदन। क्या होता है? रॉकेट प्रणोदन जो उपग्रह को कक्षा में भेजने का कार्य करता है। अगला प्रश्न है, जल का क्वथनांक कितना होता है? बताओ। तो जल का उबालने का क्वथनांक होता है 100 डिग्री सेल्सियस। कितना होता है भाई? 100 डिग्री सेल्सियस। अगले प्रश्न की बात करते, सूर्य की किरणों में कौन सा विटामिन होता है? बता दिया, डी होता है। हड्डियां बनाने में सहायक प्रमुख तत्व कौन सा है? तो हड्डियां बनाने में प्रमुख जो सहायक तत्व होता है कैल्शियम होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है? अगला प्रश्न है, रक्तचाप मापने वाला यंत्र कौन सा है? तो रक्त को मापने वाला यंत्र होता है स्पाइग्नो मैनोमीटर होता है। ये रक्त को मापने का कार्य करता है। मानव शरीर में पाचन की क्रिया शुरुआत कहाँ से होती है? एक तो कहाँ होती है? वो छोटी आंत में होती है, लेकिन शुरुआत पूछे ना तो वो होती है आपके मुंह से। ठीक है ना, ये भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, द्रव को गैस में बदलने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? तो उसे कहते हैं वाष्पीकरण। क्या कहते हैं? वाष्पीकरण कहते हैं। दूध से क्रीम को अलग करने की के लिए किस विधि का प्रयोग किया जाता है? तो वो विधि होती है अपकेंद्रण। क्या कहते हैं उसको? अपकेंद्रण कहते हैं, जिसको दूध से क्रीम से अलग किया जाता है। मनुष्य की त्वचा में कौन सा रंजक रंग का प्रयोग होता है? तो कौन सा होता है? तो वो होता है आपके मेलानिन। क्या होता है? मेलानिन होता है। अगला प्रश्न, प्रकाश वर्ष किसका मात्रक है? बताओ। तो प्रकाश वर्ष होता है दूरी का। प्रकाश कितना दूर है हमसे, ये ध्यान रखना है। किस धातु का गलनांक सबसे कम होता है? तो पारा जो होता है इसका गलनांक जो है सबसे कम होता है। जल का रासायनिक सूत्र बताओ। तो जल का रासायनिक सूत्र क्या है? CO2। CO2 के H2O, CO2 हो जाएगा। अगला प्रश्न है, कौन सा तत्व गैस के रूप में पाया जाता है? तो हीलियम जो है गैस के रूप में पाया जाता है। रक्त में ऑक्सीजन ले जाने का कार्य कौन करता है? तो रक्त को जो है ऑक्सीजन ले जाने का कार्य करता है हीमोग्लोबिन। कौन प्रश्न है? अगला प्रश्न क्या है भाई? अगला प्रश्न है आपका कि मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? बताओ। तो सबसे बड़ी ग्रंथि होता है आपका यकृत। कौन सी होती है भाई? यकृत होती है सबसे बड़ी ग्रंथि। अगले प्रश्न की बात करते हैं। अगला प्रश्न क्या है? हड्डियां और दांतों को मजबूत बनाने के लिए कौन सा तत्व आवश्यक है? तो कौन सा है? कैल्शियम। कैल्शियम हो जाएगा। अगला प्रश्न है, सूर्य में किस गैस की मात्रा सबसे अधिक होती है? तो सूर्य में हाइड्रोजन की मात्रा सबसे अधिक होती है। अब बताओ, जो कंप्यूटर में जो CPU होता है इसका फुल फॉर्म क्या बताओ आपको? तो ये होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ठीक है ना। अगला प्रश्न है, आँखों की रेटिना में कौन से दो प्रकार की कोशिकाएं होती है? तो आँखों की जो रेटिना उसमें दो प्रकार की जो कोशिका होती है, एक तो होती है कॉर्न, एक होता है रोड। कॉर्न और रोड दो प्रकार की कोशिकाएं होती है। DNA की खोज किसने की? पहले फुल फॉर्म थी, अब आपको बताना है किसने की। तो DNA की खोज करने वाले थे वाटसन और क्रिक। कौन थे? वाटसन और क्रिक। तराजू का कांटा किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये करता है लीवर के सिद्धांत पर। किसके सिद्धांत पर काम करता है? लीवर के सिद्धांत पर। पौधों में जल का परिवहन कौन करता है? तो ये करता है जाइलम। कौन करता है? जाइलम जो है ये करता है। बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया कहलाती है, इसे क्या कहते हैं? बर्फ को पिघलने की प्रक्रिया कहलाती है अपवाष्पन। क्या कहते हैं? अपवाष्पन कहते हैं। अगला प्रश्न है, पौधे में जल का परिवहन, ये तो हो गया।
बर्फ का पिघलना की प्रक्रिया कहलाती है? तो ये कहलाती है, जो पिघलना होता है इसी को हम क्या कहते हैं? बर्फ के पिघलने की प्रक्रिया ही कहलाती है। अगला प्रश्न है, रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? तो रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है भाई? रक्तचाप किस यंत्र से मापा जाता है? इसका सही जवाब हो जाएगा आपका स्पेग्नोमेनोमीटर, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, विटामिन सी की कमी से होने वाला रोग बताओ। तो इसको कहते हैं स्कर्वी रोग, जो है विटामिन सी की कमी से होता है। अगले प्रश्न की बात करते हैं, प्रकाश का परावर्तन किस नियम पर कार्य करता है? तो परावर्तन के नियम पर जो है प्रकाश का परावर्तन कार्य करता है। अगला प्रश्न है, रेडियो धर्मी तत्व का अध्ययन किसने किया था? तो ये किया था मैरी क्यूरी ने, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, फेफड़ों में वायु की थैली को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं एल्वियोलाई। क्या कहते हैं? एल्वियोलाई जो है फेफड़ों में वायु वाली थैली को कहते हैं। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सबसे ऊपरी परत कहलाती है? तो इसे कहते हैं क्रस्ट। क्या कहता है? ऊपरी परत को कहते हैं क्रस्ट। ध्वनि किस माध्यम से सबसे तेज गति करती है? तो ये करती है ठोस से सबसे ज़्यादा जो है गति करती है। अगला प्रश्न क्या है, जो अम्ल का पीएच मान कितना होता है? तो ये होता है 7 से कम होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है। अगला है, भोजन में पाचन में सहायक अम्ल कौन सा होता है? तो भोजन में पाचन में जो सहायक होता है वो कौन सा होता है? ये होता है हाइड्रोक्लोरिक जो अम्ल होता है वो सहायक होता है। ये इसका ठीक है, चलो कोई अलग प्रश्न। अगले प्रश्न की बात करते हैं, कौन सा हार्मोन मधुमेह रोग से जुड़ा है? तो ये होता है इंसुलिन, जो है मधुमेह रोग से जुड़ा होता है हार्मोन, ठीक है, ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है, शरीर में यूरिया किस अंग से निकलता है? तो शरीर में यूरिया निकलता है किससे? वक्र या किडनी से। अगला प्रश्न है, गैसों का नियम किस वैज्ञानिक ने दिया? तो ये था चार्ल्स थे। जल का क्वथनांक होता है? तो जल का क्वथनांक कितना होता है? 100 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है, कौन सा विटामिन सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है? तो सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है विटामिन डी। कौन सा होता है भाई? विटामिन डी जो है सूर्य की किरणों से प्राप्त होता है। अब दर्पण में परिवर्तित किरणों में मिलने की बिंदु को क्या कहते हैं? तो ये कहते हैं फोकस। क्या कहते हैं? फोकस कहते हैं। दर्पण में परिवर्तित किरणों से मिलने के बिंदु को कहते हैं फोकस, ठीक है ना। अगला प्रश्न है, सबसे हल्की गैस कौन सी है? तो सबसे हल्की गैस होती है हाइड्रोजन। कौन सी होती है भाई? हाइड्रोजन होती है, याद रखना है। किस वस्तु की चाल किससे ज्ञात होती है? तो जो किसी वस्तु की चाल ज्ञात होती है दूरी व समय से। किससे होती है? दूरी व समय से, जो जैसे कि गणित का फॉर्मूला भी है। सर्वप्रथम टीका किस रोग ने मतलब किस रोग के लिए बना था? तो ये बना था आपके चेचक के लिए, जो है सबसे पहले जो है टीका बना था। अगला प्रश्न है, पेड़ों का कौन सा भाग भोजन बनाता है? तो पत्ती जो होती है ना पेड़ों की, वो क्या है? भोजन बनाने में सहायक होती है। अगला प्रश्न है, परमाणु का अधिकांश भाग क्या होता है? तो परमाणु का अधिभाग जो अधिकतम भाग क्या होता है? रिक्त होता है, ठीक है ना, ध्यान रखना है आपको। अगला प्रश्न है, सबसे अधिक ऊर्जा किस पोषक तत्व में होती है? तो सबसे अधिक जो है ये होती है वसा में। वसा में सबसे जो भोजन में जो है अधिक जो है पोषक तत्व पाए जाते हैं। आवर्त सारणी में कुल कितने आवर्त होते हैं? तो आवर्त सारणी में कुल 8 आवर्त होते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सा पदार्थ अम्लीय नहीं होता बताओ? तो दूध जो है ये अम्लीय नहीं होता है, बाकी सब अम्लीय होते हैं जिसमें खट्टापन होता है। कौन सी इकाई का कार्य करती है? तो जूल जो है इकाई का कार्य करती है, बाकी सब नहीं करते हैं। द्रव्यमान का मापक क्या होता है? तो ग्राम होता है। द्रव्यमान का मापक क्या होता है? मात्रक, सॉरी, क्या होता है? तो ये होता है ग्राम।
ओजोन परत किस गैस से नष्ट होती है? तो ओजोन परत जो है ये किस गैस से नष्ट होती है, खत्म होती है? तो ये होती है CFC गैस से जो है नष्ट होती है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है थायरोक्साइड जो थाय थाय थायरो थायरोराइड जो ग्रंथि है ये कौन सा हार्मोन बनाती है, जो हार्मोन बनाती है? तो ये हो जाएगा थायरोक्सिन। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा है? तो ये हो जाएगा आपके विटामिन BBC। अगला प्रश्न है विटामिन B12 की कमी से कौन सा रोग होता है? तो रक्त लपा होता है। क्या होता है? रक्त लपता। ठीक है ना, ये रोग जो होता है विटामिन 12 की कमी से। शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी है? स्टेपिस होती है। अंतिम प्रश्न है मोबाइल रेडिएशन किस प्रकार की तरंग होती है? तो ये होती है आपके किस प्रकार की तरंग होती है? ये रेडियो तरंगे होती हैं। ये थे आपके 100 प्रश्न। ठीक है ना, अति महत्वपूर्ण प्रश्न थे। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कमेंट के माध्यम से भी बता सकते हो कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए। धन्यवाद।